तो राजस्थान का त्योहार था और इसमें अपने कहाँ तक पढ़ लिया था वो, कौन से महीने तक पढ़ लिया था? ये वाला पॉइंट तो अपन ने पढ़ ही लिया था स्टार्टिंग में। अधिमास वगैरह महीने हो गए थे। नववर्ष कब आता है? चैत्र शुक्ल आगे क्या आएगा? अभी नहीं आया भाई, तुम्हें इतना ही पता नहीं। मजाक में कोई नहीं बोलेगा, है ना? मजाक में जो बोलेगा उसकी मजाक बढ़ जाएगी। अंतिम त्योहार कौन सा होता है? ये वाले महीने मैच करने आ गए, सभी कर लोगे ना? चलिए, श्रावण महीने में नेवले की पूजा कब होती है? निटरी नवमी को। अजमेर में कौन सा मेला लगता है? कल्प वृक्ष का मेला। सबसे ज्यादा त्योहार वाला महीना कौन सा होता है? भाद्रपद महीना होता है। बड़ी तीज का त्योहार कब आता है? भाद्रपद में। गोगा बेड़ी का मेला कब लगता है? बोल गए? भाद्रपद में। सती माता का मेला कब लगता है? सती मावस के दिन, भाद्रपद में, है ना? यहाँ पर बाबेरी बीज किससे संबंधित है? रामदेव जी से। क्या है ये? रामदेव जी का क्या है? जन्म दिवस है। गणेश चतुर्थी कहाँ पर मेला लगेगा? चंदी तीर्थ कहाँ पर है? जैसलमेर में। पता है ना, पिछली बार एसटीसी में आ चुका है। चंदी तीर्थ कौन सी जगह पे है? जैसलमेर में। भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? कामा में। और कब लगता है? ऋषि पंचमी को। ऋषियों को भोजन कराते हैं, वो खुश हो जाते हैं। ऐसे याद किया था। यहाँ तक पढ़ लिया था क्या? पढ़ लिया ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी? पढ़ा नहीं पढ़ा? कल की क्लास में ही था भाई। क्या ध्यान है तुम्हारा? कल की क्लास में नहीं पढ़ा अनंत चतुर्दशी? क्या पढ़ा था फिर कल? आश्विन से स्टार्ट करेंगे। चलिए, टॉपिक डालो। अश्विन माह के त्योहार कौन से महीने के? अश्विन माह के त्योहार मोटे तौर पर श्राद्ध और साजी। सभी बच्चों को याद है। श्राद्ध कब आते हैं? अश्विन में। साजिया कब बनाते हैं? अश्विन में। साजी किसका प्रतीक होती है? माता पार्वती का प्रतीक होती है। साजी का मंदिर हमारे उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कौन सा मंदिर है? मच्छंद्रनाथ मंदिर है। साजी का मंदिर कहा जाता है उसको। तो सबसे पहले पॉइंट बढ़ाएंगे श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष कितने दिन का होता है? 16 दिन का होता है। हमने ट्रिक में क्या पढ़ी थी? 16 श्राद्ध, 9 नवरात्र, 10 दशहरा, 20 दिवाली, यही पढ़ी थी। तो श्राद्ध पक्ष कितने दिन का होता है? हालांकि पक्ष कितने दिन का होता है? 15 दिन का। लेकिन श्राद्ध एक एक्स्ट्रा होता है जो भाद्रपद की पूर्णिमा को आता है। तो 16 दिन चलता है श्राद्ध। कब कितने दिन चलता है? 16। मंगल कार्य नहीं होते हैं श्राद्ध में, कोई भी मंगल कार्य नहीं होता है। सांझी की पूजा भी इसके साथ ही होती है। सांझी स्पेशल फॉर गोबर और किसकी बनाई जाती है? मिट्टी की बनाई जाती है। उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ मंदिर जो है सांझी के मंदिर के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। कहाँ का मंदिर है ये? आप जानते हो नाथद्वारा में भगवान श्री नाथ जी का मंदिर है। वहाँ की पेंटिंग केले की सांझी से संबंधित है। वहाँ पर गायों के चित्र मिलते हैं। नाथद्वारा में बाल गोपाल के चित्र मिलते हैं। तो वहाँ पर जो है केले की सांझी बनाई जाती है। उसके यहाँ पर जो है श्राद्ध पक्ष का जो लास्ट डे होता है उस दिन कौन सा व्रत किया जाता है? तांबोड़ा व्रत
किया जाता है। लेकिन हमने ये भी बोला था आपको कि सांझी के लास्ट में भी तंबूड़ा का कार्यक्रम होता है, क्योंकि श्राद्ध और सांझी एक साथ ही खत्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो श्राद्ध पक्ष। 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो। इसमें पितरों को याद किया जाता है और उनकी पूजा करते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पर भोजन जो दिया जाता है उनको, भोजन को क्या कहते हैं? कागोल। ठीक है, ये डाल दो। भोजन को क्या कहा जाता है? कागोल कहा जाता है। हो गया ये पूरा। अब आ जाओ श्राद्ध में, कोई दिक्कत नहीं। श्राद्ध कब से कब तक रहेंगे? तो तिथि क्या आएगी? तो श्राद्ध आएगी भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस। भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की क्या आएगी? अमावस आएगी। लंबा चौड़ी तिथि है, आराम से याद हो जाएगी। लिख लो भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस। ठीक है, ये लो श्राद्ध खत्म हो रहा है। अब श्राद्ध के बाद में हम चलते हैं सांझी वाले पॉइंट पर। सांझी डालो पॉइंट। सांझी पार्वती माता का प्रतीक है। सांझी पार्वती माता का प्रतीक है। सांझी पार्वती माता का प्रतीक है। कौन सी माता का? पार्वती माता का प्रतीक है। गोबर से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? गोबर से बनाई जाती है। सांझी गोबर से बनाई जाती है। प्रतीक किसका है? पार्वती माता का है। नेक्स्ट, सांझी का मंदिर। सांझी का मंदिर। सांझी का मंदिर फटाफट बताइए। मत्स्येंद्र नाथ जी का है और ये कहां पर है? उदयपुर में है। सांझी का मंदिर लिख लो, मत्स्येंद्र नाथ जी का उदयपुर। सांझी का मंदिर मत्स्येंद्र नाथ जी का कहां पर? उदयपुर। केले की सांझी फटाफट बताओ। बस एक लाइन में एक ही बात लिखना है, कोमा वोमा का कोई प्रयोग नहीं। केले की सांझी कहां पर? नाथ द्वारा। श्राद्ध के अंतिम दिन व्रत तंबूड़ा। श्राद्ध के अंतिम दिन व्रत कौन सा? तंबूड़ा। चलिए, ये आश्विन का कृष्ण पक्ष में आपको केवल इतना सा याद करना है कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में आपको 2 बातें याद करना है। एक याद करना है आपको श्राद्ध और एक याद करना है आपको सांझी। क्या याद करना भाई? आश्विन के कृष्ण पक्ष में कितनी बात याद की है? 2। एक कौन सी की है? श्राद्ध। और एक कौन सी की है? सांझी। अब आता है हमारे पास आश्विन का शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष आता है? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में हम वापस एक नवरात्र की बात करेंगे जो चैत्र में करी थी अपन ने। चैत्र में हमने जो नवरात्र की बात करी थी वो था बसंत नवरात्र। कौन सा? बसंत। और अब जो यहाँ पर आश्विन में करेंगे वो कौन से नवरात्र हो जाएंगे? शारदीय नवरात्र। यानी कि जो सर्दी में आते हैं उनको शारदीय नवरात्र कहते हैं। और वो कब आते हैं? चैत्र में आते हैं। तो चैत्र में जो नवरात्र होंगे वो कौन से नवरात्र होंगे? शारदीय नवरात्र होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शरद नवरात्र का क्या होगा? प्रारंभ होगा। तो लिखो शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष शारदीय नवरात्र। शुक्ल पक्ष कौन से नवरात्र? शारदीय नवरात्र। शुक्ल पक्ष में कौन से नवरात्र होंगे? शारदीय नवरात्र।
नवरात्र में आपको बताया दुर्गा अष्टमी वहां क्षेत्र में भी आई थी, उस क्षेत्र में हमने उसको नाम दिया था अशोकाष्टमी। क्या नाम दिया था? अशोका अष्टमी। क्या नाम दिया था? अशोका अष्टमी। और यहाँ पर जो नाम दे रहे हैं हम होमा अष्टमी। क्या नाम दे रहे हैं? होमा अष्टमी। लॉजिक काम नहीं करेगा पेपर में, अभी तो सब दिखेगा तुम्हें आ रहा है। याद करना कि हम श्राद्ध करते हैं तो होम करते हैं कि नहीं करते हैं? होम मतलब हवन। हवन करते हैं, थोड़ा सा हम जो है कोयलों के ऊपर राख रख देते हैं, वो कंडा जला करके, और उसमें जो है अपन घी वगैरह डाल करके फिर रोटी डालते हैं तो हवन करते हैं ना। तो हवन को क्या बोलते हैं? होम। क्या बोलते हैं? होम। तो होमा अष्टमी बना लो, ये याद आ जाए कि दुर्गा अष्टमी पेपर में नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर पेपर में क्या आएगा? होमा अष्टमी आएगा। होमा अष्टमी जब पेपर में आएगा तो अच्छे को याद नहीं होता है, इसलिए आप लोग लॉजिक बढ़ा ही लेना, ठीक है। तो होमा अष्टमी लिखो, होमा अष्टमी और एक अशोका अष्टमी। अब देखो अशोका अष्टमी, अशोका अष्टमी कब आती है? चैत्र में। कब आती है? ऐसा कर लो, ए लिख करके सी लिख लो, ऐसी। ऐसी का मतलब ऐसे अशोक अष्टमी और सी से चैत्र, ऐसी चला देना। जैसे ही अशोक अष्टमी आए क्या चालू कर देना? ऐसी चालू कर देना, ठीक है। और जैसे आपके ये आए होमा अष्टमी, ऐसे आप चले जाना कहां पर? आश्विन में चले जाना। देखिए विजयादशमी को हम क्या बोलते हैं? दशहरा। विजयादशमी को हम क्या बोलते हैं? दशहरा। दशहरा किसको बोलते हैं हम? विजयादशमी को। तो देखिए दशहरा, दशहरा जो बोलते हैं हम वो किसको बोलते हैं? विजयादशमी को ही बोलते हैं। विजयादशमी का नाम विजयादशमी क्यों पड़ा? क्योंकि इस दिन श्री राम जी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। किसमें विजय हुई थी? राम रावण के युद्ध में विजय हुई थी। हमने चैत्र महीने में एक मेला पढ़ा था, राम रावण मेला। कौन सा मेला? राम रावण मेला। बताइए कहाँ लगा था? चित्तौड़ में। कौन सी जगह लगा था? चित्तौड़ में। तो यहाँ पर जो है राम रावण मेला पड़ा था। यहाँ पर जो है राम जी जो है रावण को मारेंगे। आप पढ़ते हैं ना, राम ने रावण को मारा। किसने किसको मारा? कौन सा कारक है? बोल गया? पता है भाई। चलो अगला पॉइंट आओ। तो देखिए, हाँ करता है क्या? करता नहीं कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पेपर कर दिया। हाँ चलो, तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा आएगा? दशहरा। दशहरे के दिन किसने मारा? राम ने। किसको मारा? रावण को। तो कौन सा महीना है? आश्विन। कौन सा पक्ष है? शुक्ल। कौन सी तिथि है? दशमी। क्या आ जाएगा? आश्विन शुक्ल दशमी। लगाओ दशहरा, दशहरा ही लिखो, आश्विन शुक्ल दशमी। दशहरे का क्या लिखोगे? आश्विन शुक्ल दशमी। तो देखो दशहरा, आश्विन शुक्ल दशमी। खेजड़ी की पूजा। किसकी पूजा होगी भाई? खेजड़ी की पूजा। हथियारों की पूजा। हथियारों की पूजा। लील टांस जो पक्षी होता है, लील टांस पक्षी। कौन सा पक्षी? उसके दर्शन करेंगे। कौन से पक्षी के? लील टांस पक्षी के दर्शन करेंगे। कन्हैयालाल सेठिया की किताब का नाम है लील टांस। कन्हैयालाल सेठिया, जिनको राजस्थान के साहित्यकारों का पुरोधा मानते हैं। धरती दोरारी, धरती दोरारी है ना, बातारी कुलवारी तो विजयदान की है। उसके बाद पातल, पीतल, मीजर, कब तक पुकारूं, लील टांस, ये सब किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। कौन से गांव के थे कन्हैयालाल सेठिया? सुजानगढ़ चूरू। सुजानगढ़ के थे, चूरू के। और रोइडा गांव के कौन थे?
रोहिड़ा है ना राजस्थान का फूल। देखो खेजड़ी को 1988 में खेजड़ी पर क्या चला था? डाक टिकट चला था। कब चला था भाई? 1988 में। बस जून उन तो याद ही है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो पर्यावरण दिवस के दिन ही चलेगा। तो 5 जून 1988 को चला था, पर मोटा मोटा हमें याद रखना है कि खेजड़ी पर डाक टिकट कब चला था, बताओ। तो लिखो कोटा में दशहरा मेला पड़ता है। कौन सा? कहाँ पड़ता है? कोटा में। दशहरा मेला लिख लो पॉइंट शॉर्ट बना के। कोटा में कौन सा मेला पड़ता है? दशहरा मेला पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? कोटा में पड़ता है। कौन सा मेला है? आप लोग प्ले स्टोर से इस तरह का एक देख लें, उसमें गूगल प्ले स्टोर पे देखेंगे तो प्ले स्टोर पे ऐसा चिन्ह आएगा, टोपी वाला चिन्ह। इसको आप लोग सभी लोग इंस्टॉल कर लें। और ऑनलाइन टेस्ट डल गया बीएसटीसी एग्जाम का, आप लोग सभी जो है टेस्ट को अटेम्प्ट करें। कल आपका ऑफलाइन टेस्ट है और उसका समय जो है कितने बजे से है? 9 बजे से है। 9 बजे से लगभग 11:30 बजे के आसपास तक आप कर पाओगे। टेस्ट का लेवल मीडियम है, न ज्यादा टफ है न ज्यादा लो है, मीडियम कैटेगरी का टेस्ट है। और आप लोग कल जो है इस टेस्ट को जरूर दें। अगला पॉइंट है लील डांस। लील डांस पक्षी को देखना क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। और इस पर कविता किसने लिखी है? कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। पूर्णिमा याद आ रही है क्या? पूर्णिमा। खीर वीर याद आ रही है क्या आपको? कभी खीर बनाते हैं किसी त्योहार पे? ऐसे तो हम बहुत सारे त्योहारों पे बनाते हैं, लेकिन स्पेशल खीर वाला त्योहार होता है शरद पूर्णिमा। कौन सा होता है? शरद पूर्णिमा। तो डालो पॉइंट शरद पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा जो है स्पेशल पॉइंट होता है हमारा शरद पूर्णिमा। इस शरद पूर्णिमा को हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि चंद्रमा भगवान जो है इस दिन अपनी कलाओं को पूरा करता है। चंद्रमा जी को कितनी कलाएं प्राप्त है? 16 कलाएं प्राप्त है। और कृष्ण जी को कितनी कलाएं प्राप्त है? 64 कलाएं प्राप्त है। सारी की सारी कलाएं किसको प्राप्त है? श्री कृष्ण को प्राप्त है। और चंदा बाबा को, अबे बाबा थोड़ी, मामा, चंदा मामा को कितनी? 16 कलाएं प्राप्त है। तो 16 कलाओं का मामला किसको है? चंद्रमा जी को है। तो ये शरद पूर्णिमा के दिन ये 16 कलाएं पूरी करता है। तो लाइन मेंटेन कर लो कि यह चंद्रमा 16 कलाएं पूर्ण करते हैं। 16 कलाएं पूर्ण करते हैं। आपने देखा होगा इस दिन चंद्रमा गजब चमकता है। देखो ना, ये एकदम लाइट की जरूरत ही नहीं है, 20 वाट का लट्टू फैल है तो उससे तगड़ा चमकता है। दूसरा, इस दिन खीर बनाई जाती है। इस दिन खीर बनाई जाती है। खीर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है भाई? खीर बनाई जाती है। तो इस दिन क्या बनाते हैं अपन? खीर बनाते हैं। खीर बनाने का कार्यक्रम रहता है। ठीक, तो खीर बनाई जाती है और 16 कलाएं पूरी करते हैं। अब ये देखो, मारवाड़ महोत्सव, मांड महोत्सव, मीरा महोत्सव। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि मांड महोत्सव कहाँ होता है? ज्यादातर मांड किसको बोलते हैं अपन? जैसलमेर। मांड गायन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर। मांड गायकी कहाँ की है? जैसलमेर। लेकिन यहाँ देखो, गलती का चांस है। अरे डोला मारू नृत्य कहाँ का फेमस है? सिरोही का। जबकि डोला मारू पेंटिंग कहाँ की है? जोधपुर की। तो बस ये ऐसे कंफ्यूज होते हैं। जैसे मांड कला कहाँ की है? जैसलमेर की। मांड महोत्सव किधर है? जोधपुर। यहाँ पर देखो मारवाड़ महोत्सव तो जोधपुरी आना है, और यहाँ पर मीरा महोत्सव कहाँ आना है? चित्तौड़। लेकिन अभी मीरा महोत्सव जो है अभी नागौर में बेड़ता, कौन सी जगह?
मेड़ता, वहां पर भी हुआ है। कौन सा महोत्सव? मीरा महोत्सव। अब ये ऐसे ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर, ऊंट महोत्सव कहाँ का है? थार महोत्सव बाड़मेर। उसी तरह से मरु महोत्सव जैसलमेर का है। मरु महोत्सव कहाँ का है? जैसलमेर का। तो ऐसे है। और ये आपको ये सारे महोत्सव जो आयोजित होते मिलेंगे वो कौन सी पूर्णिमा को मिलेंगे? शरद पूर्णिमा को मिलेंगे। तो लिख लो, शरद पूर्णिमा पर निम्न महोत्सव आयोजित होते हैं। 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 सबसे पहला ऐसा करो, ट्रिक बना लो, ट्रिक बना लो। मामी सर्दी लग रही है, मामी लिख लो, ट्रिक मामी। ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे लिख लो, मम्मी 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 अच्छी, मम्मी सरल लग रही है ना? मम्मी सर्दी लग रही है, उड़ा है ना? तो मैं से तो हो जाएगा आपका मांड, मा से हो जाएगा मारवाड़ और मी से क्या हो जाएगा? मीरा। ये तीनों लिख लो, मांड मारवाड़ मीरा, मांड मारवाड़ मीरा। क्लियर? हटाए, जगह लिख लो। नेक्स्ट वापस आ गए हम कार्तिक में। कार्तिक महीने काफी कार्तिक की बातें करेंगे, पर चंद्रमा के बारे में दो बातें पूछ लेता हूं मैं आपसे। देखो, चंद्रमा के बारे में आप लोग पढ़े हुए हो, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने कि चंद्रमा भाई जो है, सुनिए बातें मत करो यार, ओ प्यारे बच्चों बातें मत करो। देखो ऐसा है कि चंद्रमा भगवान होता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है या नहीं है? उपग्रह है ना। पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। नाम बड़े होने का मतलब ये नहीं कि उसकी औकात बड़ी होती है। नाम मोदी का बहुत छोटा है कि नहीं है? औकात कितनी बड़ी है? तो यहाँ पर चंद्रमा से बड़ी औकात किसकी है? ग्रह की है। लेकिन चंद्रमा किसके चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी। अब मुझे आप ये बता दो कि चंद्रमा जो है यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है क्या? कितना सा बता दो आप तो, क्योंकि मैं छठी का क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। यस या नो? चंद्रमा पर वायुमंडल पाया जाता है? अगर चंद्रमा पे, फिर राहुल गांधी जी ने वो आलू उगाने की बात कैसे कही? तो फिर कोई बात नहीं, अब मुझे ये पता करना पड़ेगा। बताओ यस या नो? वायुमंडल पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? हाँ, नहीं पाया जाता। इसीलिए साइंस वालों के एक क्वेश्चन आता है कि यदि चंद्रमा में बम ब्लास्ट किया जाए तो ध्वनि की आवाज कितनी देर में आएगी? तो भाई नहीं आएगी, बीच में निर्वात आ रहा है ना। ध्वनि तो वायु में चलती है या माध्यम में चलती है, लेकिन यहाँ तो माध्यम ही नहीं है। जब माध्यम नहीं है तो आवाज भी नहीं आएगी। कॉमन सेंस की बात है ना। अब एक और बता दो कि चंद्रमा घूर्णन कितने समय में करता है? बताओ। अरे यार एक और बता दो, चंद्रमा का प्रकाश कितनी देर में पृथ्वी पे आ जाता है? अब भाई चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 3 सेकंड में ही आ जाता है, जबकि सूर्य का आता है वो 8 मिनट 16 सेकंड में। वो किसका आता है? सूर्य का आता है, वो 8 मिनट कितना सेकंड होता है? ठीक है ना। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। आ जाओ, तो यहाँ पर हम आ गए वापस कार्तिक के महीने में। कौन से महीने में आ गए? ये बीच बीच में एडवर्टाइज है ना, इससे क्या दिमाग फ्रेश हो जाता है। ऐसे एक आध चीजें बताऊंगा मैं तुम्हें जो रोचक रहेगी। मतलब कृष्ण पक्ष में सबसे पहले करवा चौथ, उसके बाद अहोई अष्टमी, उसके बाद धनतेरस,
उसके बाद रूप चतुर्दशी, उसके बाद दीपावली। देखो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो त्योहार है ये सब कौन से पक्ष में आ रहे हैं? कृष्ण पक्ष में। देखो धन भी काला हो गया आजकल तो, काला धन, ब्लैक मनी। रूप चतुर्दशी, रूपवान भी काले हो गए, ठीक है, मन काला। यहाँ पर देखो दीपावली तो लक्ष्मी पूजा तो काला धन इसी दिन पूजते हैं, है ना। उसी प्रकार से अब यहाँ पर करवा चौथ के दिन पति की लंबी आयु और अहोई अष्टमी के दिन पुत्र की लंबी आयु। करवा चौथ के दिन तो पति की लंबी आयु और अहोई अष्टमी के दिन पुत्र की लंबी आयु। क्या हुआ कि मम्मी से पूछा बच्चे ने, कब मम्मी कहीं का व्रत है? करवा चौथ का। तो क्यों करते हैं? कब तेरे पिताजी की आयु लंबी हो इसलिए। तो फिर माता ने कहा बेटा चिंता मत कर, 4 दिन बाद तेरा भी करूंगी, है ना। तो 4 दिन बाद फिर माता व्रत करती रहती है, तो फिर 4 दिन बाद तेरा भी करूंगी। क्यों करोगे? तेरी भी लंबी आयु होगी। तो यहाँ पर जो है फिर वो आता है कौन सा? अहोई अष्टमी। तो वो बच्चा बोलता अहोई माता, अहोई माता, हाँ मेरा भी कर। अहोई का मतलब होता है हाँ मेरा भी, है ना। तो अहोई अष्टमी कौन सा आएगा? अहोई अष्टमी का आएगा। नोट करेंगे इनको चारों को एक साथ। तो सबसे पहले लिखेंगे करवा चौथ। सबसे फर्स्ट करवा चौथ। करवा चौथ पति की लंबी आयु का व्रत। कार्तिक लगा लिया ना टॉपिक, कार्तिक। तिथि लगाओ के सी। तिथि में क्या लिखो भाई? के सी। तिथि में क्या लिखो? के सी से क्या बनाएंगे? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। के सी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, के सी। चलिए अहोई अष्टमी के 8। पुत्र की लंबी आयु लिख लो, पुत्र की लंबी आयु। अब पुत्र में पुत्री नहीं है, पुत्र तो नहीं है, पुत्र सब है ना। नहीं तो सोचा पुत्र की, तो फिर पुत्री कहाँ गई? पुत्री की भी आ गई, है ना। वो आपने शॉर्ट में लिख लिया। संतान है, संतान पुत्र भी होगा, संतान पुत्री भी होगी, है ना। तो ये पुत्र और पुत्री दोनों में चलेगी, है ना। ठीक है ना भाई। अब आते हैं अपन धनतेरस। धनतेरस कौन सी तेरस? धनतेरस। इस दिन हमारे धन्वंतरी जी की जयंती है। किसकी जयंती है? अब आप इनको नहीं जानते धन्वंतरी जी कौन है, बताओ। वेरी गुड। धन्वंतरी जी के किताब का नाम है नवनीतकम। क्या है? आयुर्वेद जो है उसका ग्रंथ है नवनीतकम। और इस किताब को आयुर्वेद का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। और ये आयुर्वेद के जनक हैं। कौन? आयुर्वेद के जनक। एक बच्चे से पूछा मैंने कि आयुर्वेद के जनक कौन है, तो उसने आंसर दिया पतंजलि। मैंने कहा ये तो पारी। मतलब प्रचार वो चीज है जो गलत को भी सही करवा सकता है। प्रचार साबित किया है बच्चे ने कि प्रचार की वैल्यू कितनी होती है। मतलब उसे कुछ आ ही नहीं रहा, केवल पतंजलि दिख रहा है चारों तरफ। जिधर भी देखो उधर पतंजलि, दूध देखो पतंजलि, घी देखो पतंजलि, मसाले देखो पतंजलि, है ना। तो उसने क्या कहा बेटा ने? का आयुर्वेद के जनक कौन है? पतंजलि। लेकिन भाइयों राइट क्या है? इसीलिए आयुर्वेद की जहां भी हॉस्पिटल होते हैं ना, वहां देख लेना तुम, इनका तस्वीर मिलेगा आपको धन्वंतरी जी का, है ना। तो ये आयुर्वेद के जनक, ठीक है। मेंशन कर लिया करो फटाफट। ग्रंथ कौन सा है इनका? नवनीतकम। और इनको क्या कहा जाता है उपनाम? आयुर्वेद के जनक। खूब दूर दूर लिखो, जगह मत बचाओ, अल्टर्ट लिखो। इससे बढ़िया मैटर कहीं नहीं मिलेगा। शानदार मैटर है, एकदम सेलेक्टेड। ऐसे मत लिखो जैसे ये लिख रहा है। ये तो मैं लिख के आया, मेरे पास जगह की जितनी आवश्यकता होती है उतना लिख लेता हूँ, है ना। आप ऐसे मत लिखो। आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ आपका ये सिस्टम चालू किया करो। जैसे एक चीज लिख ली, 3 पॉइंट लिखना है, 1 2 3 लिखा करो। ये बेवकूफी मत करो कॉमा वाली। ये कंपटीशन नहीं है। स्कूल की पढ़ाई और कंपटीशन की पढ़ाई में रात और दिन का अंतर होता है। अगर आप अभी भी स्कूल की तरह पढ़ोगे तो 100% है कि आपका रिजल्ट 50% से ऊपर जाएगा ही नहीं। आप तरीका बदल लो। ये जैसे ये लिख रहा है ना, यहाँ ये लाइन, ये लिखने के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए।
यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है तो संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करते हैं। ऐसे बच्चों का चयन होना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ आपको पता पड़ गया अहोष्टमी यानी कि पुत्र के लिए, काम खत्म। तुम्हें पता है ना पुत्र के लिए का मतलब पुत्र की लंबी उम्र के लिए, बात खत्म। पति के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक है। यहाँ पर धनतेरस यानी कि धन्वंतरी जी की जयंती, ठीक है। आ जाओ रूप चतुर्दशी, इसको हम छोटी दीपावली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी दीपावली। छोटी दीपावली हम 2-3 जगह पे बोलते हैं। एक हम देवटनी 11 आती है ना, उसको भी बोलते हैं छोटी दीपावली, इसको भी बोलते हैं छोटी दीपावली, ठीक है। तो ये रूप चतुर्दशी हमारी हो गई छोटी दीपावली। उसके बाद आ जाओ दीपावली, इस दिन लगाओ फेयर एंड लवली और टकाटक होके जाओ दीपावली मनाने गाँव, है ना। तो आ जाओ दीपावली, लगाओ भाई दीपावली। दीप जलेंगे दीपावली के दिन, क्या जलेंगे? इसलिए इस दिन जो है रिकॉर्ड बढ़ता है। आपको पता है पिछली बार प्रयागराज में रिकॉर्ड बढ़ाया था दीपावली के दिन दीपों का, है ना। अपने राजस्थान में भी बहुत सारी जगह पे दीप जलते हैं और अपने घरों में भी जलते हैं। तो दीपावली के दिन ये दीप जलाने का एक और महत्व है। जैसे आप कहते हैं ना वो गणेश जन्माष्टमी आती है, तो ऐसे कहावतें किसको याद है? वो जिसमें कहते हैं कि वो मुट्ठी पर माछर, वो जाने क्या बोलते हैं गाँव में, किसको याद है बताओ? सच सच किसी को नहीं है। मतलब तुम्हारे घर वाले तुम्हें कल्चर की नॉलेज दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, तुम उनके साथ टाइम नहीं दे पा रहे हो, है ना। हाँ बताओ, याद है क्या कुछ? तुम्हें वैसे भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ। कब भाई कृष्ण जन्माष्टमी से चुटकी पर तो माचर आ जाते हैं, कान पर सी आ जाता है। मतलब कान पर तो सी और मुट्ठी पर माचर, ये आ जाओ जन्माष्टमी पर। जब माचर का वो शुरू कर देगा वहां में जन्माष्टमी से, और थोड़ा थोड़ा सी लाख वो शुरू हो जाए, है ना। तो जन्माष्टमी से कई लाख वो शुरू हो जाए, सी लाख वो शुरू हो जाए, तो ठीक है। तो ये जानकारी आपको क्यों नहीं मिल पा रही है? आपको जानकारी इसलिए नहीं मिल पा रही है कि आप इंस्टा पे बिजी हो। आप घर वालों से बोलते ही नहीं होंगे, मुझे जहां तक लगता है। बोलते हो? मुझे लगता नहीं है बोलते हो, क्योंकि आप जो है आपके पास समय नहीं है बोलने का। तो फिर अब कैसे जानकारी मिलेगी? ये जानकारी तो घर वाले दे सकते हैं, वो तो मेरे को ध्यान आ गई, मैंने सुन रखा इसलिए मैंने बोल दी। नहीं तो तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है इन चीजों के अलावा, और इन चीजों में दिमाग खराब करके बैठे हैं, है ना। फटाफट शॉर्टकट में याद कर आके नौकरी लग जाओ और फिर हमें गुलाब जामुन खिलाओ, तुम भी कर जाओ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दीपावली। दीपावली क्या कर रहे हैं दीपावली पे? अब ये भगवान महावीर कौन से धर्म के हैं? जैन धर्म के। और ये दयानंद सरस्वती कौन से समाज के हैं? आर्य समाज के। तो इनका निर्वाण दिवस कब आता है? दीपावली के दिन आता है। आप ये बता दो कि दयानंद सरस्वती राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आए थे? वेरी गुड। दयानंद सरस्वती हमारे राजस्थान में सबसे पहले आए थे करौली। कहां पर आए थे? करौली। और करौली से राजस्थान में ये गए थे उदयपुर। कहां गए थे? उदयपुर से ये गए थे सिरोही। कहां गए थे? सिरोही से ये गए थे जोधपुर। कहां गए थे? जोधपुर से ये गए थे अजमेर। कहां पे गए थे? और जोधपुर में घटना घटी कि जोधपुर के जसवंत राजा थे। कौन राजा थे? जसवंत। और जसवंत के पास एक नन्ही सी रहती थी जान। कौन सी जान? नन्ही जान। उस नन्ही जान को इन्होंने अपने भाषण देकर समझाने का प्रयास किया, बदलने का प्रयास किया राजा को, जान को नहीं राजा को। लेकिन जान ने इनको जान से मारने का जुगाड़ कर दिया और दूध में कुछ पीस करके मिला दिया। और इसी से स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे ही अजमेर गए और अजमेर में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। इसीलिए यहाँ पर जो है, और उस दिन कौन सा था बताओ? पूर्णिमा? पूर्णिमा नहीं, मावस थी, तभी तो दीपावली थी। अरे मावस है तभी तो दीपावली है। पूर्णिमा को दीपावली आती है क्या? दीप जलाओगे, चंदा मामा दिखने दिखाओगे दीपों को,
अंधेरा जितना रहेगा, डार्क जितना रहेगा, तभी तो दीप का मजा आएगा ना। तो यहाँ पर दीपावली के दिन मावस थी। क्या थी भाई? ठीक। अगला पॉइंट आता है, और वह जो गोविंद गिरी है ना, संत गोविंद गिरी जो भील आंदोलन के नेता है, वो इन्हों को ही गुरु बनाया था उन्होंने, और इन्हीं की प्रेरणा से संत सभा की स्थापना करी थी। किसने? गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट आता है शुक्ल पक्ष, शुरू करेंगे। चलो शुक्ल पक्ष स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, शुक्ल पक्ष में हम बात करेंगे तो दीपावली टोटल 5 दिन का कार्यक्रम है। कितने दिन का? 5 दिन का। 5 दिन के कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे पास 2 दिन 3 दिन तो पहले कृष्ण पक्ष में चले जाते हैं। कौन से पक्ष में? और 2 दिन हमारे जो है शुक्ल पक्ष में जाते हैं। इसलिए दीपावली को पंच पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच पर्व। टोटल कितने दिन का होता है? इसलिए दीपावली को हम किस नाम से जानते हैं? पंच पर्व के नाम से जानते हैं, और ये 5 दिन का होता है। इसमें हमारा जो अगले 2 दिन है वो इस प्रकार से है। एक तो भैया दूज है, और एक कौन सा पूजा है? गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 2 दिन और है। यानी कि पंच पर्व के 3 दिन ये हो गए अपने धन्वंतरी, और एक जो है रूप चतुर्दशी, और एक जो है दीपावली। और दीपावली के दिन हम जो है लक्ष्मी की क्या करते हैं? पूजा। एक हो गया हमारे गोवर्धन, और एक हो गया हमारे भाई दूज, जिसको हम क्या बोलते हैं? भैया दूज बोलते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे पास कितने हो गए? 5 6 का हो गए। वो तो ऊपर तो पंच पर्व लिखा हुआ है, और ये कितने? 5। तो इनका अगर आपसे पूछ ले का हैप्पी दीपावली फेस्टिवल को लाइन से क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो आपको ऐसे व्यवस्थित करना है। कर दोगे? और क्या करना है? लास्ट में दूज, और इस गोवर्धन को अन्नकूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्नकूट। और इस दिन नाथ द्वारा में क्या लगता है? मेला। अन्नकूट महोत्सव का नाथ द्वारा में। और इसमें एक जनजाति होती है, कौन सी? भील। और ये भील जनजाति कौन सा कार्यक्रम करता है? भीलों की लूट। कौन सा कार्यक्रम करता है? भीलों की लूट। भीलों की लूट कहाँ पर आयोजित होती है? नाथ द्वारा में। मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूँ। यहाँ पर भीलों की लूट में एक चावल का ढेर लगाया जाता है। कौन सा? कुछ भील जो है उस चावल के ढेर पे लट मारते हैं। क्या मारते हैं? लट मारते हैं, तो चावल उड़ के जाता है, और वो धोती पहने रहते हैं भील। वो धोती पहने रहते हैं तो उनकी जोड़ी में जाके गिरता है, और वो लूट केवल भील ही सकते हैं, दूसरे नहीं लूट सकते, है ना। फिर एक एक चावल को जो बड़े बड़े सेठ साहूकार वगैरह लोग होते हैं वो खरीदते हैं, और एक एक चावल की रेट 500 और 1000 रुपए भी होती है। कितनी होती है? और भी ज्यादा होती है ना। और चावल खरीदते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? भीलों की लूट कहा जाता है। इसको अन्नकूट कहा जाता है। और ये कहाँ पर आयोजित होता है? नाथ द्वारा में आयोजित होता है। कौन सी जगह पे आयोजित होता है? नाथ द्वारा में। ठीक है। अब आता है हमारा द्वितीया को, कौन सा? भैया दूज। भैया दूज को हम क्या बोलते हैं? यम द्वितीया। क्या बोलते हैं भाई? यम द्वितीया। यमराज नाम सुना? यमराज, बताओ यमराज का वाहन क्या होता है? बेसा, है ना। तो यम द्वितीया, यम द्वितीया, तो भैया दूज। इस दिन पूजा करते हैं। किसकी? किसकी पूजा करते हैं? भाई की पूजा करते हैं। और बताओ, भाई को दूध देते हैं। ठीक है। तो देखो इस दिन लिख लो भैया दूज। हो गया ये पूरा कार्यक्रम समाप्त। अब आ जाओ गोपा अष्टमी। गोपा अष्टमी को कृष्ण भगवान गाय चराने गए थे, इसीलिए इस तिथि का नाम क्या पड़ गया? गोपाष्टमी पड़ गया। तो गोपाष्टमी लगा दो। गोपाष्टमी, इस दिन ग्वाल जो होते हैं गोपाष्टमी के दिन ग्वालों को भोजन कराते हैं। किसको? ग्वालों को। कौन सी अष्टमी है? गोपाष्टमी है। लगा दो, ग्वालों को भोजन कराते हैं। ये लिख लो शॉर्टकट में।
और वो लिख लिया ना अपने दयानंद सरस्वती का और महावीर स्वामी का, शॉर्ट में नहीं लिखा हो तो फिर मेंशन करो। ये लो, ये देखो, दीपावली के दिन महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का क्या हुआ? निर्वाण। इस लाइन को लिख लो, बस ये काम किए। लिख लिया सबने? चलिए आ जाओ भाई आगे। गोपाष्टमी के बाद में चले ना आवड़ा नवमी। अब हाँ, गोपाष्टमी, गोपाष्टमी देखो भाई, ये लो। गोपाष्टमी के बाद अब जब ग्वाल गाय चरा चर के तो ग्वाल तो पाए भी खा सके, वही गाय मिल गयो, क्योंकि कार्तिक का महीना में आवड़ी पूजी जावे। काय पूजी जावे? आवड़ी में क्या हुआ? आवड़ा। अब जिंदगी में तुमने आवड़े खाए क्या कभी? खट्टे डायरेक्ट खा गए? आया डायरेक्ट ही खाना चाहिए आवड़े को। और आवड़ा जितना काम करता है उतना कोई नहीं करता है। तुम्हारे जो है ना पूरा का पूरा पाचन तंत्र एकदम परफेक्ट हो जाएगा। किससे? आवड़े से। मैं भी 1 किलो आवड़े लाया हूँ अभी और उनको खा रहा हूँ। अब तुम सोचो कि अभी कहां से ले आवड़े? आगे आवड़े, हाँ ठीक है। तो आवड़े खाओ भाई, गर्मियों में आप जो है आवड़े खाओ और पानी पियो। सुबह सुबह आवड़ा खाओ उठता है और फिर पानी सर खाओ, 1 लोटा पानी पियो और 1 महीने बाद देखना तुम्हारे सामने पॉइंट्स भी फेल हो जाएगी, है ना। कब अरे जिंदगी में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है भाई, शरीर की वैल्यू है। पैसा तो डॉक्टर साला दांत तोड़ देता है, जरा सा दांत उपाड़ दे 20,000, फिर कोई किडनी आड़ो ला 5 लाख, फिर कोई आ जाए वो कोई का हाथ टूट गया और ला 50,000, 2 दाढ़ी निकाल देंगे हॉस्पिटल वाले। इसलिए शरीर पे क्या रखो? कंट्रोल, और शरीर को बढ़ाओ मजबूत। अरे पहला सुख, दूजा सुख, घर में माया, है ना। तो पहला सुख क्या होना चाहिए और दूजा सुख क्या होना चाहिए? घर में माया। देखो भाइयों, बड़े बड़े करोड़पतियों का तेल निकल जाता है हॉस्पिटलों में, तो अपन को हॉस्पिटल जाना है क्या? अभी शरीर को खराब करोगे तो कहां जाओगे? हॉस्पिटल। अब कहा कि नहीं मत रहो, बढ़िया स्ट्रॉन्ग रहो। छोटा मोटा आदमी को हाथ पकड़ लो ना एक बार, छूट नहीं चाहिए। जब माना था कि ताकत, अभी इसे कहीं न तो अच्छा तो गाड़ा दे रहे जोर जोर से, है ना। और गाड़ा देता देता यार की का नजर जा पर ड्रेस का दी तो देता है, वो भी यूं घबराओ यार देखुड़ का दी देता है, उनके अडिपा तो जागनी चाहिए दी तक। अब एक तो देता है पसंद दिया नीचे, यो कहीं है तो ऐसा नहीं करना। महात्मा गांधी जी वाली स्टाइल करना है, ला एक अड्डी दे ली ना, अब एक और दे। अरे वही सोच रहे यार, यो तो आदमी थोड़ा मजबूत है ना, ऐसे। तो अगला पॉइंट चले, गोवर्धन पूजा होगी भाई, आओ कर दो। गोबर का बनाया, काय के बनाते हैं गोवर्धन, और उसमें वो टीटियां रोकते हैं, वो काय की रहती है? अबे मोरंगिया तो रे, मोरंगिया तो लावा आंधी जाड़ो, वेरी गुड वेरी गुड। आंधी जाड़ो, आंधी जाड़ो रे भाई आओ। अरे आंधी जाड़ो बहुत खतरनाक यूज है आंधी जाड़ा का, तुम्हें पता है क्या? अगर दांतों में प्रॉब्लम हो जाए, दांतों में कीड़ा लग जाए, आंधी जाड़ा से मंजन करो। कैसे मंजन करो? आंधी जाड़ा, गजब को उपयोग आंधी जाड़ा को तो, है ना। चलो, अरे भाइयों तुम्हारे राजस्थान के औषधीय पौधे चैप्टर है, वन और वनस्पति के चैप्टर में कौन सा टॉपिक है? राजस्थान के औषधीय पादप। ओमे आंधी जाड़ा को नाम भी आवे, ओमे दतुरा को नाम भी आवे, इंगोटियो क्या नाम होता है? दतुरे का। आपन कहा ना दतुरो का, तो वो इंगोटियो। ये कोई नहीं जानता इन चीजों को। दतुरा, बाघ दतुरा कौन से देवता पीते हैं? वेरी गुड। आज तो एक बात है, तुम तगड़े आंसर बता रहे हो भाई। आंवला नवमी को अक्षय नवमी कहते हैं। जिस प्रकार अक्षय कुमार खत्म नहीं होता, उसी प्रकार आंवला खाने वाला भी खत्म नहीं होता। आंवला नवमी को क्या कहते हैं भाई? अक्षय नवमी कहते हैं। तो लिखो आंवला नवमी। इसलिए आज से शुरू कर दो, अगर शरीर को सही होने से बचाना है तो आंवला स्टार्ट नाउ, है ना। तो आंवला नवमी, अक्षय नवमी।
अब आ जाओ भाई गुलाब जामुन आवड़ो खा लियो। अब गुलाब जामुन, अब देवता उठ रिया तो गुलाब जामुन खाना ही पड़ेगा। अब आ जाओ भाई ये लियो देवउठनी 11। देखो बेटा सबसे पहले एक संदेश, आपकी सहेली हो, आपकी फ्रेंड हो, किसी की भी शादी हो, आप जो है फॉर्मेलिटी के रूप में ज्यादा कपड़े लत्ते उड़ाने की बजाय एक 500 रुपए के 2 नोट दे के आओ। किसी की भी शादी हो आपके मिलने वालों की, ये गांठ बांध लो कि जिसकी भी शादी में जाएंगे 500 का नोट दे के आएंगे। देखिए भाई ये हमारी सोशल एक्टिविटी गलत है। हम क्या करते हैं 100 रुपए के पेंट ले जाते हैं। मैंने सवा लिया एक पेंट मेरे ब्याह में आया जो भाई 700-800 रुपए तो सवाने के लगे, और पहले दिन पहन के आया जो वो तो 4 मिनट से खुल गया पेंट, है ना। फिर मेरे से पिताजी ने कहा कि भाई ये तो ब्याह का लत्ता था, मैंने ब्याह का लत्ता था पर बहुत सवा लिया, है ना। अब मैंने सोचा यार सुंदर लग रहा है, ग्रीन कलर का था, तो इसलिए तो भाई चक्कर मत पड़ो। इसलिए शादियों में कपड़े लत्ते पहनाना हमारा रिवाज बहुत तगड़ा है, लेकिन कपड़े लत्ते तो केवल वो पहनाएंगे जो शादी कर रहे हैं, जिनके शादी हो रही है और जो शादी कर रहे हैं वो कपड़े लत्ते पर है। अब लोग बाग जियाओ जे कपड़ा लत्ता, जियाओ जे कपड़ा लत्ता, एक पेंट लाओ एक टॉवल लाओ और बस जियाओ जे, पागल हो रही जनता, तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है ना। तो ऐसे क्या है, उसकी जगह कौन सा नोट दो, 500 का नोट दो। अरे दोगे तो लोगे ना यार, तुम्हारे भी तो आएगा। तुम्हारे 500 कैंडिडेट आए शादी में, कितने कैंडिडेट आए 500। 200 घर आए मान लो, कितने घर आए 200। 200 घर को 500 से गुणा करो तो कितना हो गया 10, 2 0 2 0 कितना हो गया। अबे लाख होगा 10,000 होगा। अबे 100 जना का 500 से कितने रुपए हो जाएंगे 5,000। हाँ 100 के 5,000 ही होंगे क्या, कितने 50 लाख होंगे क्या, 1 लाख हो जाएंगे कंफर्म। देख बता भाई मुझे गुणा करना नहीं आ रहा। ये 200 आदमी है और ये 500 रुपए है। अब बताओ 500 रुपए और 200 आदमी, टोटल रुपए कितने होंगे। 200 आदमी ने 500 रुपए दिए हैं तो कितने रुपए होंगे, यही होंगे। ये क्या होंगे, ये तो बहुत सारे होंगे। अबे 200 आदमी 1,000 रुपए देते तो कितने होते बताओ। 200 आदमी 1,000 रुपए देते तो कितने होते। 100 आदमी 1,000 देते तो कितने होते। दिमाग बंद हो गया क्या। अबे 100 आदमी 1,000 रुपए देते तो 1 लाख नहीं होते क्या, और 200 आदमी 1,000 देते तो 2 लाख होते। अबे तो 200 आदमियों ने 500 दिया तो 1 लाख हो गए। कितने हो गए 1 लाख हो गए ना। अब बताओ गरीब आदमी के जीवन में 1 लाख का कितना वैल्यू होता है बताओ। 1 लाख कर्ज होने से बचा लिया तुमने अपने समाज के आदमी को, और वो खुशी से हेल्थ में रहेगा नहीं रहेगा। आगे से पैंट शर्ट ले गया था जीजी का सोगन, है ना। तो अगला पॉइंट चलो, तो नेक्स्ट आ जाओ सत्यनारायण पूर्णिमा। तो आ जाओ बेटा, तो देखो देवउठनी 11 लिख ली क्या, देवउठनी 11 लिखो। देवउठनी 11 के दिन तुलसी विवाह होता है। किसका विवाह होता है, तुलसी विवाह होता है। कौन सा विवाह होता है, तुलसी विवाह होता है। कब होता है, देवउठनी 11 के दिन होता है। किसका विवाह होता है, तुलसी विवाह होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, तुलसी एकादशी बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, नहीं हुए ना। तुलसी का विवाह होता है, किससे होता है ये बताओ तो। अब गणेश जी थोड़ी होता है, शालिग्राम जी से होता है। किससे होता है, शालिग्राम जी से होता है, शालिग्राम जी से होता है। जे याद को सीखो, तुलसी का विवाह किससे होता है, शालिग्राम जी से होता है। अब मेरे से छोटी बातें तुम्हें कोई नहीं बताए, है ना।
आपको मैं बिल्कुल ऐसी बातें बताऊंगा जिनको कोई जानता ही नहीं है, चाहे वो पहले पीएचडी कराया हुआ हो, है ना, क्योंकि मैं देसी कल्चर जानता हूं, एकदम शुद्ध कल्चर। तो देखिए भाई, तुलसी का विवाह किससे होता है? शालिग्राम जी। अब बताओ, शालिग्राम जी देखे हैं क्या कभी? मंदिरों में देखे हैं क्या? बताओ कैसे होते हैं? बात नहीं, इधर फोकस, इधर। हाँ, नहीं देखे? आज देखना, कल बताना। चलो भाई, कार्तिक पूर्णिमा की बात हो रही है, लेकिन अब आ जाओ, कार्तिक पूर्णिमा डालो टॉपिक। कार्तिक पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा? कार्तिक पूर्णिमा। ओ भाई, कार्तिक पूर्णिमा, अरे कार्तिक पूर्णिमा को मेले मेले लगते हैं, क्या लगते हैं? और गंगा स्नान का भी महत्व है। कौन से स्नान का? गंगा स्नान का। कौन से स्नान का भाई? गंगा स्नान का। कौन सी पूर्णिमा को? कार्तिक पूर्णिमा को। बताओ, कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले मेले बताओ। रामचंद्र, यो कोई मेला होगा? हाँ लिखो, रामचंद्र पुष्कर में कोका कोला पीता है। कोका कोला पीता है। कौन पीता है? कहाँ पीता है? पुष्कर में पीता है। तो राम से क्या बनेगा? रामेश्वर। चंद्र से क्या बनेगा? चंद्रभागा। पुष्कर से क्या बनेगा? पुष्कर। कोका से क्या बनेगा? कोलायत। और कपिलधारा। कपिलधारा कहाँ की? पारा की। अब आप जगह लिख लेना खुद, बढ़ाओ इसको। तो ये आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आप लोग कल टेस्ट दें, है ना। धन्यवाद।